Hello guys, welcome to my YouTube channel. In today's video, we will discuss weekly predictions for fire signs, that is Aries, Leo and Sagittarius. So let's start with Aries के coming week आपके in terms of career, relationships as well as health कैसा रहेगा. So Aries आपके cards आए हैं Strength, Queen of Cups, Ten of Cups, Ace of Swords, The Empress and Two of Swords. तो जैसे कि आप देख सकते हो Aries आपके लिए मेजर अरकाना के दो इतने पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं एंड माइनर अरकाना से भी क्वीन का कार्ड आया है, 10 ऑफ कप्स का कार्ड आया है, एस ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड आया है. खाली एक ही कार्ड थोड़ा नेगेटिव आया है, दैट इज़ 2 ऑफ स्पोर्ट्स. ये कहना चाह रहा है कि आपको अपने नेगेटिव थिंकिंग पर कंट्रोल रखना होगा. आपको अपना माइंडसेट पॉजिटिव रखने की ज़रूरत है, क्योंकि आप बेफिजुल की चीज़ें एंड फालतू की अपनी खुद की सेल्फ क्रिएटेड नेगेटिविटी से आप अपने सब कुछ बर्बाद कर रहे हो, ख़राब कर रहे हो. फिर चाहे वो आपका करियर हो, रिलेशनशिप हो या फिर हेल्थ हो, आपकी खुद की सोच थोड़ी नेगेटिव हो गई है, जो कि आपको पॉजिटिव करने की ज़रूरत है. तो ऑटोमेटिक बहुत सारी चीज़ें सुलझ जाएंगी. करियर वाइज आपको कोई इतना पैसे की कोई किल्लत नहीं होगी, फाइनेंशियल अबंडेंस आपके पास बहुत होगा. रिलेशनशिप वाइज भी चीज़ें संभल सकती हैं, बट क्योंकि आप एक फायर साइन हो एंड आपके लिए एस ऑफ स्पोर्ट्स आया है, 2 ऑफ स्पोर्ट्स आया है एंड क्वीन ऑफ कप्स भी आया है, तो ये 3 कार्ड्स की वजह से भले ही ये 10 ऑफ कप्स का फैमिली का कार्ड आया हो, बट स्ट्रेंथ का भी कार्ड आया है. तो ऐसा भी हो सकता है कि आपका गुस्सा आपका दुश्मन बन सके. तो अगर ओवरऑल देखा जाए तो आई हैव टू से इट अ पॉजिटिव टू एवरेज वीक अहेड फॉर यू. करियर वाइज अगर पर्टिकुलरली कहूँ तो फर्स्ट कार्ड ही स्ट्रेंथ का आया है एंड इट हैज़ इन्फिनिटी का सिंबल, तो इट रिप्रेजेंट्स अबंडेंस. तो फाइनेंशियल अबंडेंस तो आपके पास बहुत होगा, पैसा तो भर भर के आएगा आपके पास. एस ऑफ स्पोर्ट्स है तो डेफिनेटली आपके लिए एक गुड अर्निंग अपॉर्चुनिटी है, एक गुड फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी है. आपका नया जॉब लग सकता है या फिर नया बिजनेस प्रोजेक्ट मिल सकता है आपको. अचानक से कहीं से पैसा भी आ सकता है. ऐसी कोई चीज़ हो सकती है कि आपको कोई ऐसा ऑफ़र आ सकता है जिससे आपका इनकम स्टार्ट हो जाए जनरेट होना. क्वीन ऑफ कप्स तो सी क्वीन का कार्ड आ गया है, फिर वो चाहे कप्स का हो, वॉन्ड्स का हो, स्वॉर्ड्स का हो या फिर मतलब किसी का भी हो. क्वीन का कार्ड मतलब आपके लिए सक्सेस ही सक्सेस है. करियर वाइज जो भी इश्यूज़ होंगे आप इजीली टैकल कर लोगे एंड सॉल्व भी कर लोगे. एम्प्रेस का कार्ड आया है तो पूरा एम्पायर जैसे आप संभाल रहे हो, क्योंकि एम्प्रेस मतलब एक राजमाता टाइप की वाइब्स, पूरा एम्पायर आप संभाल रहे हो. तो आपके पास पैसे की कोई कमी नहीं है, पावर की कोई कमी नहीं है, नेम फेम अथॉरिटी सब कुछ है आपके पास. 10 ऑफ कप्स है तो एक अगेन आप एक सेलिब्रेट भी कर रहे हो किसी चीज़ को, किसी सेलिब्रेशन में जा सकते हो, आपको कोई अवार्ड मिल सकता है या फिर कोई रिवॉर्ड या फिर आपका कोई प्रमोशन हो सकता है. मतलब ऑल इन ऑल आप कुछ ना कुछ तो सेलिब्रेट करोगे ही करोगे. बट फिर भी क्या प्रॉब्लम है कि 2 ऑफ स्वर्ड्स है, तो आपके साथ जो भी इनजस्टिस हुआ है पास्ट में या फिर पास्ट में किसी ने आपसे कोई कुछ कहा है, तो आपने अभी तक ग्रजेस होल्ड करके रखे हैं, आप भूले नहीं हो अभी वो कड़वी बातें अभी तक. साथ ही साथ आपकी खुद की सेल्फ क्रिएटेड नेगेटिविटी है, आप मन से बहुत दुखी हो, बिल्कुल भी खुश नहीं हो. आप मतलब एक दिल में खुन्नस, एक में दिल में नफ़रत ये सब भर के रखी है आपने. तो हो सकता है कि आपके कलीग्स के साथ आपके रिलेशनशिप अच्छे ना हो, प्रोफेशनल रिलेशनशिप में कोई दुश्मनी हो गई हो, कहा सुनी हो गई हो, तो आपने अभी भी वो ग्रजेस अपने मन में रखे हैं. ऊपर से सेल्फ डाउट भी, मतलब आप खुद से अपने मन से ही सबके ऊपर डाउट भी बहुत करोगे, किसी के ऊपर भरोसा नहीं करोगे. ट्रस्ट इश्यूज़ बहुत होगा. ट्रस्ट इश्यूज़ की वजह से आप किसी के ऊपर मतलब ऐसे आँख बंद करके भरोसा तो नहीं करोगे, बट साथ ही साथ कोई सच्चा है उसको भी आप गलत वे में पोर्ट्रे कर लेंगे या गलत समझ लेंगे. तो आपको अपने सेल्फ क्रिएटेड नेगेटिविटी से बहुत बचना है एंड अपने आप को बचाना भी है. इसलिए अगर ओवरऑल देखा जाए तो इन टर्म्स ऑफ करियर आई विल से एरीज पॉजिटिव टू एवरेज वीक अहेड फॉर यू. एवरेज इसलिए क्योंकि ये 2 ऑफ स्पोर्ट्स की एनर्जीज अच्छी नहीं है, तो वो अपना रंग दिखाएगी ही दिखाएगी. नाउ इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप वाइज भी सी स्ट्रेंथ का कार्ड आया है, तो इट सेज कि आपको अपने गुस्से पर कंट्रोल रखना होगा. जो भी सिचुएशन है, जो भी प्रॉब्लम्स है, जो भी बात है, आपको प्यार से हैंडल करने की ज़रूरत है, ना कि गुस्से से. क्योंकि एस ऑफ स्पोर्ट्स है तो इट सेज कि आप क्या हैं, खुद भी हर्ट होंगे, दूसरों को भी हर्ट करेंगे अपनी कड़वी बातों से एंड आप मन से खुश नहीं हैं एंड साथ ही साथ आप दूसरों को भी बहुत दुखी रखेंगे. अच्छी बात यह है आपके लिए कि एम्प्रेस का भी कार्ड आया है, तो जो लोग बहुत टाइम से प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे थे वो लोग को डेफिनेटली गुड न्यूज़ सुनने को मिल सकता है. 10 ऑफ कप्स भी आया है, तो आप एक की फैमिली आपको बहुत सपोर्ट कर रही है एंड एक बहुत लविंग, केयरिंग एंड पीसफुल रिलेशनशिप रहेगा. क्वीन ऑफ कप्स है तो क्वीन का कार्ड मतलब
क्वीन ऑफ कप्स है ना, तो कप्स मतलब आप अपने इमोशंस को क्या है कंट्रोल करके रखे हो, दबा कर रखे हो। तो ऐसा भी हो सकता है कि बहुत दबा लिया अपने इमोशंस को, एक इमोशनल आउटबर्स्ट हो गया, सडनली एंगर इश्यूज हो गए, आपने एकदम से गुस्से में आकर, आप समझ रहे हो ना इमोशनल आउटबर्स्ट किसको बोलते हैं, गुस्से में आकर आपने कुछ बोल दिया या फिर कहाँ सुनी हो गई मेजर सा। एंड टू ऑफ स्वॉर्ड्स भी आया है, तो इट्स नॉट अ गुड कार्ड फॉर रिलेशनशिप्स। तो ये प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा ही करेगा, लड़ाई झगड़े गारंटी होंगे, ट्रस्ट इश्यूज़ की वजह से भी प्रॉब्लम्स आएंगे। साथ ही साथ आपकी खुद की सेल्फ क्रिएटेड नेगेटिविटी भी है, ग्रजेस आपने बहुत होल्ड करके रखे हैं, तो उसके ये सब चीज़ों की वजह से रिलेशनशिप पर ऐसे थोड़े बहुत प्रॉब्लम्स आएंगे ही आएंगे। तो इसलिए अगर ओवरऑल देखा जाए तो इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स आई विल से एरीज एवरेज वीक अहेड फॉर यू। नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज अगर देखा जाए तो आपको शोल्डर पेन हो सकता है, हेडेक हो सकता है, आपको रीढ़ की हड्डी का बहुत प्रॉब्लम रहेगा, मतलब बैक इशू बहुत रहेगा, एंड थोड़ा बहुत गर्दन में भी चोट लग सकती है। एंड अपने मेंटल हेल्थ का बहुत ध्यान रखिएगा, जितना हो सके उतना अपने मन को शांत रखिएगा, गुस्सा मत करिएगा। आपको आँख से रिलेटेड प्रॉब्लम भी हो सकता है, मतलब आई साइट रिलेटेड इशू भी रह सकता है। तो इसलिए अगर ओवरऑल देखा जाए तो इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो आई विल से एरीज अ लिटिल बिट ऑफ एवरेज वीक अहेड फॉर यू, सो प्लीज़ टेक केयर। अगर ओवरऑल तीनों सेक्टर में कहा जाए तो ओवरऑल आई विल से एरीज अ पॉजिटिव टू एवरेज वीक अहेड फॉर यू। नाउ लेट्स सी फॉर लियो के कमिंग वीक आपके इन टर्म्स ऑफ करियर, रिलेशनशिप्स एज वेल एज हेल्थ कैसा रहेगा। सो लियो आपके कार्ड्स आए हैं नाइट ऑफ कप्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड 9 ऑफ वॉन्ड्स। तो जैसे कि आप देख सकते हो लियो आपके लिए वैसे तो सारे कार्ड्स अच्छे ही आए हैं, दो दो नाइट के कार्ड आए हैं, तो डेफिनेटली आपके लिए ये वीक में कोई ना कोई अच्छी न्यूज़ तो होगी ही होगी। लव से रिलेटेड भी हो सकती है, मतलब आपके लव रिलेशनशिप को लेकर भी हो सकती है, करियर वाइज भी कोई गुड न्यूज़ आपको डेफिनेटली मिल सकती है, क्योंकि दो दो नाइट के कार्ड्स आए हैं, तो डेफिनेटली एक मैसेंजर का कार्ड है ये, तो कोई ना कोई न्यूज़ तो आपको मिलने ही वाला है ये वीक में। ऑल्सो किंग ऑफ वॉन्ड्स है, तो आप के पास नेम फेम अथॉरिटी बहुत होगी, आपकी पर्सनालिटी से सब लोग इजीली इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, आपके पास सब कुछ है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आपने चाहिए और वो आपको ना मिले। इन टर्म्स ऑफ करियर, क्योंकि करियर वाइज ये किंग ऑफ वॉन्ड्स है, मतलब ये लियो का ही कार्ड है, एंड आप खुद एक लियो हो, तो आपके लिए ये एक बहुत अच्छी साइन है। साथ ही साथ आपके लिए क्या है, थोड़ा हार्ड वर्क ज़्यादा करना पड़ेगा, क्योंकि अभी 7 ऑफ वॉन्ड्स कह रहा है कि आप बहुत ज़्यादा ओवरबर्डन हो गए हो, बट फिर भी आप कुछ कर नहीं सकते हो, आप निकल नहीं पा रहे हो अपने सिचुएशन से, आपको और हार्ड वर्क करते ही रहना पड़ेगा, एंड अभी आपके ऊपर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। नाइट ऑफ कप्स एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स दोनों ही चीज़ कह रही है कि आपके लिए एक न्यूज़ डेफिनेटली आ सकती है, कोई प्रपोजल डेफिनेटली आ सकता है, बट अब आपको क्या है, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स कह रहा है कि आपको थोड़ा प्रैक्टिकल होकर सोचना है, ना कि मतलब इमोशनल होके। एंड ये नाइट ऑफ वॉन्ड्स से एक और चीज़ कह रहा है कि आपको क्या है, एक तो सी दोनों कार्ड्स में ट्रैवलिंग दिखा रहा है, तो आपको करियर के रिलेटेड बहुत ट्रैवलिंग करना पड़ेगा, काम के रिलेटेड ट्रैवलिंग बहुत करनी पड़ेगी। ऑल्सो साथ ही साथ आपको क्या है कि अपने गुस्से पर भी कंट्रोल रखना है, एंड जो भी डिसीज़न आप लें आपको अग्रेसिव होकर नहीं बल्कि सोच समझ के पूरा एनालाइज करके डिसाइड करना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने जोश में होश खो बैठा, तो नहीं, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए, तो आपको ये चीज़ का बहुत ध्यान रखना होगा। 9 ऑफ वॉन्ड्स कह रहा है कि आप अपने लिए स्टैंड लेना सीख रहे हो, आप अपने लिए खुद के लिए खड़े होना सीख रहे हो, एंड आप बेसिकली अपने हक के लिए, अपने राइट के लिए आवाज़ भी उठाओगे, एंड बहुत ज़्यादा अपने लिए स्टैंड लेना भी सीखोगे। बट किसी पर भी भरोसा ऐसे ही मत कर लेना, क्योंकि आपको धोखा भी मिल सकता है। तो इसलिए अगर ओवरऑल देखा जाए तो इन टर्म्स ऑफ करियर आई विल से लियो एवरेज वीक अहेड फॉर यू। सिमिलरली अगर रिलेशनशिप वाइज भी देखा जाए तो रिलेशनशिप वाइज सी नाइट ऑफ कप्स हैं, तो आपके लिए डेफिनेटली एक लव प्रपोजल डेफिनेटली हो सकता है, आपका पार्टनर आपको प्रपोज कर सकता है या फिर कमिट कर सकता है, या फिर कोई भी अच्छी न्यूज़ इन टर्म्स ऑफ योर लव लाइफ आपको सुनने को डेफिनेटली मिल सकती है। किंग ऑफ वॉन्ड्स कह रहा है कि आपको अपने ईगो पर बहुत कंट्रोल रखना है, क्योंकि अभी ऐसी सिचुएशन हो गई है कि आप अपने पार्टनर को क्या है नीचा दिखा रहे हो कि मैं करियर में बहुत आगे बढ़ गया हूँ या आगे बढ़ गई हूँ, मेरे पास इतना पैसा पावर लग्जरी सब कुछ है, बट आपके पास कुछ नहीं है। तो ऐसा घमंड नहीं रखना है, एंड
सेकंड चीज़ एक और दिखा रहा है कि आपको अपने फिज़िकल प्लेजर्स पर इतना फोकस नहीं करना है बाकी, बल्कि थोड़ा रिलेशनशिप वाइज थोड़ा इमोशनल होंगे तो अच्छी बात रहेगी आपके लिए। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स कह रहा है कि आप अपने पास्ट से पूरी तरह रिकवर नहीं कर पा रहे हो, अभी भी पास्ट की चीज़ें आपके माइंड में चल रही है एंड आपके माइंड में ऐसी सारी चीज़ें हैं कि मैं और कैसे मतलब पास्ट की जो भी मतलब यादें हैं, मेमोरीज़ हैं, वो अभी भी आप अपने पास्ट के ट्रॉमा से बाहर नहीं आ पा रहे हो, तो ये भी आपके रिलेशनशिप को इफ़ेक्ट करेगा ही करेगा। 7 ऑफ वॉन्ड्स इट सेज़ कि आपको बहुत ज़्यादा ओवरबर्डन हो गए हो आप, तो इसलिए अभी आप अपने रिलेशनशिप को इतना टाइम भी नहीं दे पा रहे हो, इस वजह से भी थोड़ी कहासुनी होगी आपके पार्टनर के बीच में। 9 ऑफ वॉन्ड्स कह रहा है कि आपका गुस्सा आपके रिलेशनशिप का दुश्मन डेफिनेटली बनेगा ही बनेगा, तो अपने गुस्से पर बहुत कंट्रोल रखिएगा। 9 ऑफ वॉन्ड्स अगेन आपको इमोशनली हर्ट हो ही सकता है, तो जैसे कि मैंने कहा अपने गुस्से पर कंट्रोल रखेगा क्योंकि बहुत लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, साथ ही साथ आपको इमोशनली भी हर्ट होने ही वाला है, मतलब ब्रेकअप भी पॉसिबल हो सकता है, डिवोर्स तक भी बात जा सकती है, लड़ाई झगड़े तो भर भर के होंगे। तो इसलिए इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स अगर ओवरऑल देखा जाए तो आई हैव टू से लियो एवरेज टू लिटिल बिट ऑफ टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर। नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज अगर देखा जाए तो आपको पीठ दर्द तो गारंटी होगा, मतलब बैक इशू तो गारंटी होगा ही होगा क्योंकि ट्रैवलिंग की थकावट रहेगी एंड उसकी वजह से बैक इशू रहेगा ही रहेगा। साथ ही साथ आपको नीज़ में पेन हो सकता है, घुटने का दर्द रह सकता है, सिर में भी चोट लग सकती है, हेडेक रह सकता है। अगर आप ट्रैवलिंग का मतलब ड्राइविंग करते हैं तो बहुत केयरफुली ड्राइव करिएगा, या तो फिर ये वीक में आप ड्राइविंग को छोड़ सकते हैं तो किसी दूसरी मीडियम से ट्रैवल करें क्योंकि एक्सीडेंट होने के बहुत हाई चांसेस हैं। आपको सिर में भी चोट लग सकती है, फिसल कर भी गिर सकते हो, आपको फिज़िकली भी हर्ट होगा ही होगा, मेंटली भी आपका कोई हेल्थ इतना अच्छा है नहीं, इमोशनली भी आप बहुत डिस्टर्ब्ड रहोगे, हर्ट रहोगे, गुस्सा आपका सब कुछ बर्बाद कर ही छोड़ेगा। कोलेस्ट्रॉल लेवल का भी आपको ध्यान रखना है, हेडेक भी होगा। तो अगर देखा जाए तो भले ही वॉन्ट्स के 1 2 3 4 कार्ड्स आए हो, फिर भी हेल्थ वाइज कोई इतना अच्छा वीक नहीं दिख रहा है आपके लिए लियो। इसलिए ओवरऑल अगर देखा जाए तो इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो आई विल से लिटिल बिट ऑफ टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर। अगर ओवरऑल तीनों सेक्टर में कहा जाए तो ओवरऑल आई हैव टू से लियो एवरेज टू लिटिल बिट ऑफ टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर। नाउ लेट्स सी फॉर साइटेरियस के कमिंग वीक आपके इन टर्म्स ऑफ करियर, रिलेशनशिप्स एज वेल एज हेल्थ कैसा रहेगा। सो साइटेरियस पे कार्ड्स आए हैं द स्टार, 6 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, द हैंग्ड मैन, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड द एम्परर। तो जैसे कि आप देख सकते हो साइटेरियस आपके लिए 1 2 3 तीन मेजर अरकाना के इतने पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं, साथ ही साथ माइनर अरकाना के भी ये 2 कार्ड्स बहुत अच्छे आए हैं। आपके लिए क्या है कि मेजर अरकाना से एक कार्ड थोड़ा नेगेटिव एंड माइनर अरकाना से भी एक कार्ड थोड़ा नेगेटिव आया है, तो ऐसे देखा जाए तो माइनर अरकाना से 2 एकदम पॉजिटिव कार्ड्स, वो भी पेंटिकल्स के, मतलब पैसा भर भर के, एंड मेजर अरकाना से भी 2 एकदम पॉजिटिव कार्ड, स्टार एंड द एम्परर का, जो कि विश फुलफिलमेंट, नेम फेम, अथॉरिटी सब कुछ दिखा रहा है। तो अगर आपके लिए ओवरऑल देखा जाए ना तो आई कैन से साइटेरियस अ पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। करियर वाइज अगर पर्टिकुलरली कहूँ तो फर्स्ट कार्ड ही स्टार का आया है, तो आपकी एक बहुत टाइम से कोई विश आपने मांगी होगी वो फुलफिल गारंटी होगी, क्योंकि स्टार का कार्ड इज़ अ कार्ड ऑफ विश फुलफिलमेंट। तो आपने बहुत टाइम से अगर किसी चीज़ को चाहा है तो वो डेफिनेटली ये वीक में आपको मिल सकता है, बट फिर भी आपको थोड़ा पेशेंस तो रखना ही पड़ेगा क्योंकि अभी ये आपका कार्मिक फेज चल रहा है, कार्मिक टाइम चल रहा है, तो वेटिंग तो आपको करना ही पड़ेगा, वेट तो करना ही पड़ेगा। 6 ऑफ पेंटिकल्स इट सेज कि आपके पास पैसा बहुत होगा, भर भर के होगा, एंड आप मतलब बेसिकली इतना पैसा है आपके पास कि आप अपनी ज़रूरतें तो पूरी कर ही रहे हो, साथ ही साथ आप चैरिटी भी बहुत कर रहे हो, दूसरों की बहुत मदद कर रहे हो, ज़रूरतें पूरी कर रहे हो। आपको ध्यान क्या रखना है कि किंग ऑफ पेंटिकल्स हैं, तो आपको क्या है अपने फाइनेंसिस को ये ध्यान रखना होगा कि आप कुछ मतलब पैसा भर भर के है आपके पास, पैसा बहुत है, अच्छी बात है, बट आपको ये ध्यान रखना है कि आपका पैसा कहीं और ही वेस्ट ना हो जाए, या मतलब पैसा कहाँ जा रहा है, मतलब सेंसिबल तरीके से आपको अपने पैसे को मैनेज करना आना चाहिए, वरना प्रॉब्लम्स आ सकती है। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स कह रहा है कि थोड़ा प्रैक्टिकल हो जाइए, लॉजिकल हो जाइए, थोड़ा चीज़ों को एनालाइज करिए तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा।
द एम्परर का भी कार्ड है, तो इट सेज कि आपके पास नेम, फेम, अथॉरिटी सब कुछ है। एंड आप ऐसी कोई भी चीज़ नहीं होगी कि आपने चाहिए और वो आपको ना मिले। आप अपनी पर्सनैलिटी से सबको ईज़िली इन्फ्लुएंस भी कर लोगे। तो मतलब आपको सब लोग एज अ मेंटोर भी ट्रीट करेंगे, तो आपको किसी भी चीज़ की कमी नहीं है। बट फिर भी आपके पास इतना सब कुछ है, फिर भी मैं एक चीज़ बोलूँगी, क्योंकि हैंग्ड आया है, तो आपको क्या है, थोड़ा चेंजेस लाना होगा अपने काम के तरीक़ों में। थोड़ा अगर आप इनोवेशन ला सको तो आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा। इसलिए अगर ओवरऑल देखा जाए तो इन टर्म्स ऑफ करियर आई विल से साइटेरियस पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। सिमिलरली अगर रिलेशनशिप वाइज देखा जाए तो रिलेशनशिप वाइज थोड़े प्रॉब्लम्स आ सकते हैं आपके लिए। क्यों आ सकते हैं? क्योंकि फर्स्ट कार्ड ही स्टार का आया है, तो इट्स इसका आपको एक बैलेंस मेंटेन करने की ज़रूरत है अपने वर्क लाइफ में एंड अपने फैमिली लाइफ में। साथ ही साथ हैंग्ड का भी कार्ड है, तो ये आपको पेशेंस टेस्ट रखना होगा। आपको क्या है, दूसरों के पर्सपेक्टिव को भी समझने की ज़रूरत है। अगर आपसे कोई कुछ कहता है तो आपको गुस्सा नहीं करना है, बल्कि सोचना है कि सो एंड सो पर्सन ने आपको ऐसा क्यों बोला, तो मतलब थिंक फ्रॉम अदर्स पर्सपेक्टिव ऑल्सो। 6 ऑफ पेंटिकल्स भी यही कह रहा है कि आपको एक इक्वल बैलेंस मेंटेन रखना है, फिर चाहे वो इमोशनल हो या फिर मॉनेटरी हो या फिजिकल हो या कुछ भी हो। मतलब बेसिकली एक इक्वल गिव एंड टेक अभी मेंटेन नहीं हो रहा है आपके और आपके पार्टनर के बीच में, तो इसकी वजह से लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, कहाँ सुनी हो सकती है। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स कह रहा है कि अभी भी पास्ट की चीज़ें आपके माइंड में चल रही है, उसकी वजह से भी थोड़े बहुत प्रॉब्लम्स रहेंगे। एंड क्योंकि अभी भी पास्ट की चीज़ें आपके माइंड में है, तो आप पूरी तरह से रिकवर नहीं कर पा रहे हो। एंड उसकी वजह से थोड़ी बहुत क्या है, अभी भी पास्ट की चीज़ें आपके माइंड में है, तो आप अपने करंट रिलेशनशिप को इतना टाइम एंड एनर्जी नहीं दे पा रहे हो। ऑल्सो किंग ऑफ पेंटिकल्स कह रहा है कि आपको थोड़ा ईगो आ गया है अपने करियर का, अपने पैसे का, तो उसकी वजह से भी आप अपने पार्टनर को थोड़ा बहुत नीचा दिखाएंगे। सेम एम्परर का कार्ड भी सेम चीज़ कह रहा है कि आपको ईगो नहीं रखना है, गुस्सा नहीं करना है, अपने आप को कुछ अलग ही मत समझिए अपने पार्टनर से। तो इसलिए अगर ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स देखा जाए ना, तो आई हैव टू से साइटेरियस लिटिल बिट ऑफ टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर। नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज अगर देखा जाए तो जितना हो सके उतना पानी पीते रहिएगा। बाकी आपको हेडेक हो सकता है, शोल्डर पेन हो सकता है, कमर दर्द हो सकता है, नीज़ में पेन हो सकता है, सिर में भी चोट लग सकती है, कोलेस्ट्रॉल प्रॉब्लम हो सकता है, हेडेक तो गारंटी होगा। दो कार्ड्स कह रहे हैं कि नीज़ में पेन होगा, तो हेल्थ वाइज भी कोई इतना अच्छा वीक नहीं है। तो इसलिए अगर ओवरऑल देखा जाए तो आई विल से साइटेरियस इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो ओवरऑल एवरेज टू लिटिल बिट ऑफ टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर। अगर ओवरऑल तीनों सेक्टर में का देखा जाए तो आई हैव टू से साइटेरियस ओवरऑल positive to average week ahead for you, so please take care. Okay guys, this was weekly predictions for fire signs. Follow me on Instagram, healings with Ashwini, candle healing, spellcasting and tarot consultations के लिए please do contact me. Also please do like, comment, share and subscribe to my YouTube channel. Thank you for watching.